तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों के युवा बेरोजगारी के दलदल में फंसकर शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह शिक्षित हैं या अशिक्षित। पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब गाँव में बेरोजगारी की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि खेती से भी तो आमदनी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ग्रामीण इलाकों में जो खेती होती है वो ज़्यादातर लिमिटेड हाथों में होती है। उसमें से ज़्यादातर किसान तो ऐसे होते हैं जिनके पास 1 एकड़ भी भूमि नहीं हो, और वैसे भी जिस तरह से दिन प्रतिदिन बीज, दवाएँ और खाद महँगी होती जा रही हैं, खेती ये घाटे का सौदा बन के रह गया। गाँव का युवा अस्थायी तौर पर रोज़ काम नहीं मिल पाने के कारण शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है, और आज भी ग्रामीण इलाकों में 4 में से हर एक 3 परिवार का कोई न कोई सदस्य अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाई करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर चुका है। अब बात करते हैं कि एक 10वीं और 12वीं पास हुआ जो कि दिल्ली, पंजाब, सूरत कमाने के लिए जाता है, वह वहाँ क्या काम करता होगा? वही मज़दूरी जो है अपने गाँव पर भी करता था, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि वह इस बार अपने घर, परिवार और गाँव से दूर होगा। जब बात बेरोज़गारी की आती है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि खुद का काम शुरू क्यों नहीं करते? तो पहली बात, खुद का काम शुरू करने के लिए चाहिए होती है पूँजी, जो उस गरीब के पास होती नहीं है। और अगर वह घर की चीज़ें गिरवी रख के या फिर कर्ज़ लेके थोड़ी बहुत पूँजी जुटाकर एक छोटी-मोटी दुकान भी खोलता है, तो छोटी पूँजी होने के कारण उधारी उसकी कमर तोड़ देती है और उसका धंधा चौपट हो जाता है, और वह फिर से कर्ज़ के नीचे दब जाता है, और फिर अंततः उसे अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए और कर्ज़ को चुकाने के लिए शहरों की तरफ काम के लिए पलायन करना पड़ता है। तो भाई, वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक अपील है, अगर आप लोग इस वीडियो को खुद की समस्याओं से जोड़कर देखते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद मेरा समर्थ उतना नहीं है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुँचे, क्योंकि भाई इस वीडियो पर व्यू आना बहुत ज़रूरी है मेरी हिम्मत के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से एक शिक्षित युवा पर बेरोज़गारी की मार पड़ती। एक बाप अपने जीवन की सारी पूँजी लगाकर घर की ज़िम्मेदारियाँ और परेशानियों को अकेले झेलते हुए अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवाता है, पर फिर भी उसका बेटा नौकरी पाने के लिए कहीं न कहीं इस भीड़ में खो ही जाता है। और अगर बात करें सरकारी नौकरियों की, तो उनमें पद कम और आवेदक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ऊपर से एग्ज़ाम के वक़्त उनको पेपर लीक, दूर एग्ज़ाम सेंटर, पद के लिए घूसबाजी आदि समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पर अब दिन प्रतिदिन जॉब की पॉलिसी और सैलरी दोनों ही कम होती जा रही हैं। ऊपर से वहाँ जॉब की गारंटी भी नहीं होती है। कहीं न कहीं वह युवा अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार नौकरी पाने में असमर्थ होता है, और उसे अपने बाप द्वारा उस पर लगाए गए पूंजी और परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए शहर की तरफ काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से यह पलायन गांव और शहरों दोनों पर प्रभाव डालता है। गांव के लोगों का शहर की तरफ तेजी से पलायन होने के कारण शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और स्लम एरियाज भी बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक, प्रदूषण, पानी, अस्पताल, स्कूल, हर चीज पर बोझ बढ़ता जा रहा है। गाँव के लोग कम तनख्वाह और बुरी स्थिति में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, घर की जिम्मेदारियां उठानी होती हैं, माँ बाप की दवाइयाँ देखनी होती है, बेटे की पढ़ाई देखनी होती है। उनको शहरों में सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। और अब मैं यहाँ पर बात कर चाहूंगा कि किस तरह से पलायन उनके घर, परिवार और गांव पर असर डालता है। पलायन का सबसे जोरदार तमाचा उस परिवार पर पड़ता है जिस घर का युवा उस घर की शक्ति होता है। उसके जाने के बाद माँ बाप, बेटे, पत्नी बेबस से हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उस घर का स्तंभ था। एक बेटा जो घर और खेत की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर चल रहा होता है, उसकी वो सारी जिम्मेदारियां अब अचानक से उस बाप के कंधे पर आ गिरती हैं। इस पलायन का गांव पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। इस पलायन के चलते गांव के त्योहारों की रौनक काफी हद तक फीकी सी पड़ जाती है। गांव में सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे रह जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से इस पलायन को रोका जा सकता है। इस पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले हमारे देश के किसान को मजबूत करना होगा। उसे अच्छी क्वालिटी के बीज, सही समय पे खाद, सिंचाई की व्यवस्था, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से वह अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। और युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, जिनमें वे मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, बाइक कार रिपेयरिंग, प्लम्बरिंग, कारपेंटर और ही कई सारे स्किल सीख सकें। और उनके लिए इससे संबंधित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे वह रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर ना हो। और अब बात करें पॉलिटिशियन की, तो उनके लिए हम सिर्फ एक वोट बैंक मात्र होते हैं। वो हमको अपने जुमले, झूठों वादों, धर्म, जाति, समाज, वर्ग की राजनीति में फंसाकर हमको हमारे वास्तविक मुद्दों से भटका देते हैं, और जनता भी उनसे अपना हक मांगने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाती है। जब छोटा बेटा अपने बाप के बिना बड़ा होता है और घर में अकेले माँ बाप बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, और बेटा हजारों किलोमीटर दूर उनको देखने के लिए एक दिन के लिए भी अपने घर नहीं आ पाता है, वो दर्द कोई नेता क्या समझेगा। इसलिए हमारी एक ही अपील होनी चाहिए, पलायन एक बीमारी है, इसका इलाज गालियां और भाषण नहीं
उसका इलाज है गाँव में गामलान, और ग्रामीण जनता को इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि समस्या उनकी है तो आवाज़ भी उनकी ही होनी चाहिए। तो धन्यवाद भाई मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।